मुझे पैसा नहीं कमाना, मैं अपनी माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चों के लिए जीतने के बाद 1 हफ्ते के अंदर माताओं, बहनों के लिए एक डिस्पेंसरी खोलने का काम मैं सबसे पहले करूंगा, जो हमारे क्षेत्र में आज तक एमसीडी चुनाव के प्रचार देखने को मिल रहे हैं, वही जिसे कहा जाता है अब कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, तो वही वार्ड नंबर 105 कांग्रेस के उम्मीदवार अमर तिवारी को जनता का प्यार मिलता देख ये कहना मुश्किल होगा कि कांग्रेस का वजूद खत्म होता दिख रहा है। वार्ड नंबर 105 चाणक्य प्लेस कांग्रेस के उम्मीदवार अमर तिवारी ने 30 फुट रोड पर एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें अमर तिवारी का सहयोग करते हुए पूर्व विधायक मुकेश शर्मा भी दिखे, जिसमें मुकेश शर्मा ने अमर तिवारी को पगड़ी पहनाकर अपना सहयोग दिखाया। साथ ही अमर तिवारी को जनता अपना पूरा समर्थन देते हुए दिखी। तो आइए देखते हैं क्या कहना है पूर्व विधायक मुकेश शर्मा और कांग्रेस के उम्मीदवार अमर तिवारी का। छोटे कार्य करता है और उनके सुनने के लिए भी आप धीरे धीरे इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये समझ लो, ये कांग्रेस का आगाज है और कांग्रेस की जीत की तरफ एक कदम है। अगर ये इसी तरह आप चलते रहे तो ये कदम वहां तक ले जाएगा हमको, मेयर की कुर्सी तक। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ पर आए हो, इसी तरह से कदम ताल से ताल मिलाते चले जाओ। आने वाला समय आपका है, मेयर आपका है और अमर तिवारी जीतकर आप दिल्ली नगर निगम पर भी जाओगे, पहुंचाओगे, ये मेरा विश्वास। साथ नहीं चल सकती। कांग्रेस एक जमात है जो भाईचारे का संदेश देती है। कांग्रेस के लोग जीत कर आएंगे, नौजवान जीत कर आएंगे, हमारी अच्छी बहनें जीत कर आएंगी गीता सोलंकी जैसी, तो भ्रष्टाचार नगर निगम में खत्म होगा और वास्तव में राम राज की स्थापना यदि होगी तो हमारे आने के बाद होगी, इन चोरों के राज में नहीं। ये समझ में दिल्ली में सरकार अफसर चलाते हैं, ध्यान रखना। आप इन दोनों को नगर निगम में चुनकर भेजो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, हम अधिकारियों से बात करके, हम शासन में बात करके नगर निगम को साथ लेकर आपके नाले को भी कवर करवाएंगे और आपकी तमाम समस्याओं को खत्म करवाएंगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपको देख के देखे जा भाई मुकेश शर्मा, आप इनको अपना वोट डालिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया और एक बात आपको बता दूं, मैं गलियों में गया हूं, लोगों से मिला हूं, एक घर में जाकर लोग कांग्रेस को अपना वोट डाल रहे हैं। कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है। लोग मन बना रहे हैं कि अब की बार 2013 के बाद इन दोनों पार्टियों को देख लिया, अब की बार एक मौका कांग्रेस को फिर मिलना चाहिए। अब की बारी हमारी बारी है, ये मैं आपको कहने आया हूं। आप हमें अपना वोट करिए। पिछले 4 साल पहले लगातार 8 साल से आपने आम आदमी पार्टी का विधायक यहां पर बना के भेजा था और 5 साल पहले आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद आप लोगों ने यहां पर बना के भेजा था। आज दोनों में 36 का आंकड़ा है और उन दोनों के 36 के आंकड़े की वजह से आज हमारे क्षेत्र की जनता को बरसातों में क्षेत्र के अंदर पानी भर गया, लोगों के घर 5-5 फुट डूबे रहे। इन दोनों की लड़ाई से सड़कों पर झाड़ू नहीं लगती, इन दोनों की लड़ाई पर सड़कें टूटी पड़ी हैं, इन दोनों की लड़ाई से लाइटें नहीं जलती, इन दोनों की लड़ाई से हमारे क्षेत्र बदहाल हो चुका है पिछले 8 साल और 5 सालों के अंदर। हम लोगों को समझना होगा, सोचना होगा कि 5 साल में इस क्षेत्र के निगम पार्षद ने हमारे बीच में रह के क्या काम किया। दिसंबर को हम अमर तिवारी को अपना वोट क्यों दें, हम उसको अपना नेता क्यों बनाए, उसका जवाब अमर तिवारी आज आप लोगों के बीच में देने जा रहा है। साथियों, आप लोगों को सोचना है, समझना है कि आप अमर तिवारी को अपना नेता क्यों बनाएंगे, आप अमर तिवारी को अपना भविष्य क्यों बनाएंगे, आप अमर तिवारी को अपना नेतृत्व क्षेत्र का क्यों देंगे।
आज यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हैं, कोई भी हाथ खड़ा करके मुझे बता दे नगर निगम के काम क्या क्या होते हैं और क्षेत्र के अंदर 5 साल के निगम पार्षद ने आम आदमी पार्टी के ने क्या क्या काम किए। मुझे पैसा नहीं कमाना, मैं अपनी माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चों के लिए मैं अपने बड़े भाई सोनू भाई से कहूंगा, सोनू भाई एक फ्लोर मुझे किराए पर दे दो। सबसे पहले उस फ्लोर में जीतने के बाद 1 हफ्ते के अंदर माताओं बहनों के लिए एक डिस्पेंसरी खोलने का काम मैं सबसे पहले करूंगा, जो हमारे क्षेत्र में आज तक अमर तिवारी 100 गज का मकान भी, 500 गज का मकान भी अपने रिश्तेदारों को भेजकर एमसीडी का नाम लेकर लाख लाख रुपए लेंटरों की वसूली करने का काम इस आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ने आपका किया है। लोगों से पूछो, लोगों के मन से पूछो, लोगों के दिल से पूछो कि वो 15 से 20 हजार रुपए कहां से लेके आएगा अपने बच्चों की किताबों के लिए। उन बच्चों के लिए 4-5 ब्लॉक मिलाकर, सोनू भाई कहां है, 4-5 ब्लॉक मिलाकर उनके लिए भी एक फ्लोर या कोई पार्किंग या कोई हॉल किराए पर लिया जाएगा। वहां पर हम लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे। 5वीं क्लास के बच्चे और से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे वहां पर अपनी पढ़ाई के लिए अपना एड्रेस प्रूफ देंगे और अपनी वहां से किताबें लेंगे और अपनी पढ़ाई करके उन किताबों को वहां पर जमा कराएंगे, जिसके लिए उनसे 1 भी रुपया किसी भी कोई किराए के नाम पर भी नहीं लिया जाएगा। अमर तिवारी ने कोरोना काल में लोगों की सेवा की है, गीता सोलंकी जी ने सेवा की है, उधर बिंदापुर वार्ड से प्रीति कुमारी ने सेवा की। मैं तीनों वार्डों में लगातार प्रचार कर रहा हूं और तीनों वार्डों में कांग्रेस बहुत बड़ी अक्सरियत से चुनाव जीत के आ रही है। ऐसा है, झाड़ू की एक उम्र होती है, समझते हो, झाड़ू जितनी मर्जी महंगी हो, झाड़ू टूट गई है, झाड़ू की सीख बिखर गई है। देखिए, जनता का प्यार, समर्थन लगातार मुझे, मैं ये नहीं कह रहा चुनाव से पहले लगातार मुझे मिलता हुआ आ रहा था। आज वो समर्थन दिख रहा है। पूरे महावीर इंकले वार्ड का एक एक घर, एक एक परिवार सड़कों पर उतर के अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में और अपने रिश्तेदारों को एक एक आदमी को मैसेज दे रहा है कि अब की बारी अमर तिवारी। क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा, उस वीडियो में अगर आपने देखा है तो उसमें आप पीते हुए की वीडियो दिखा दो मुझे। एक बात, पीते हुए की वीडियो दिखा दें। दूसरी बात यह है कि अगर आपने मुझे अपने बच्चे के या किसी परिवार ने मुझे अपने बच्चे के किसी साथी के जन्मदिन पर बुलाया है, उस जन्मदिन पर मैं वहाँ पर जाके बैठा हूँ लोगों के बीच में, 10 लोग बैठे, बाकियों की शक्ल क्यों छुपाई गई? उस शक्लों को दिखाएं। और वो उन्हीं के साथी थे इन्हीं के रिश्तेदार थे। मुझे वहाँ पर किसी जन्मदिन के प्रोग्राम में वहाँ पर बुलाया गया था दिन में, मैं वहाँ पर जाके बैठा था। आप देख सकते हैं उस वीडियो में, मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। कोई शराब का ग्लास मेरे हाथ में नहीं है, कोई शराब की बोतल मेरे हाथ में नहीं है। अगर कहीं पर बैठे हैं कि शराब की बोतलें रखी हैं या शराब दारू की बोतलें रखी हैं तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। वो वीडियो बनाने वाले इनके रिश्तेदार थे, इनके घर परिवार के थे। इन्हीं के यहाँ पर मैं गया हूँ। उस आदमी का मुझे सब पता है, मैं कहाँ, वो आदमी पहले आम आदमी पार्टी में था, उसको हम लोग यहाँ पर अपने कांग्रेस में उसको ज्वाइन कराया। उसके बाद वो भाजपा में चला गया, भाजपा के बाद फिर आम आदमी में आ गया और मैंने अभी सुना कि आजकल में उसने फिर दोबारा भाजपा ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे आदमियों का कोई वो नहीं है, कोई चुनाव नहीं, जनता का फैसला है। इस वीडियो में जनता देख रही है, कोई फर्क नहीं है चुनाव से, हमारा तो जिक्र भी नहीं है किसी का भी। देखिए उस वीडियो में तो साफ नजर आ रहा है, उसमें तो बोल भी रहा है, इसमें तो इन्होंने गाना लगाया। अगर मेरी आवाज़ अगर लोगों को सुनाए हैं उसमें, मैं क्या बात कर रहा हूँ फ़ोन पर, उसमें तो जनता बोल रही है, जनता दिख रही है उसमें कि भगाओ इनको यहाँ से, ये पैसे वसूली करने आए थे, इन्होंने इतने पैसे लिए हैं यहाँ से। मच्छी मार्केट के अंदर 40 फुट रोड पर एक का नाम सोहिल, एक का नाम वरुण, और अभी एक वीडियो और आने वाली है इनकी ऑडियो हमारे पास हैं, जो ये रिश्वतखोरी और पैसे मांगते हैं लोगों से लेंटरों के। ये निगम पार्षद का एक तो रिश्तेदार है वरुण राजपूत, दूसरा है जो इसका पीए बनकर इसका काम करता है, उसका नाम सोहिल खान है, जिसने पूरे सीतापुरी में वसूली करने का काम लेंटर का जो है वो सोहिल खान के पास रहता है। इसका एक रिश्तेदार का नाम वरुण राजपूत है और एक का नाम संदीप है। संदीप फोटो वायरल है हमारे पास वीडियो है, फोटो भी है। संदीप नाम है, वो अपना रिश्तेदार बताकर जाता था कि हम रिश्तेदार हैं, एमसीडी से आया हूँ। तो हमने उसकी फ़ोटो निकाल ली है और वीडियो भी हमारे पास आ गई है उसकी। लोगों के बीच में जाकर लोगों को दिखेगा कि हाँ भैया, जिस गरीब जनता ने मकान बनाया होगा उसको वो फोटो नज़र आ जाएगी, हाँ यही आदमी हमारा एमसीडी का पैसा लेके गया है। तो इसमें कोई सच्चाई, हर हालत में सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है। सच्चाई सामने आएगी, जनता फैसला करेगी। क्या 5 गज के मकान से लेकर चाहे हज़ारों गज के मकान हो,
एक भी सिंगल आदमी कोई रिश्तेदार के नाम पर, कोई एमसीडी के नाम पर मेरे क्षेत्र से वसूली करने नहीं जाएगा। किसी भी, खास तौर पर चाहे वो लेंटर की बात हो, चाहे वो बाजारों की बात हो, चाहे वो हफ्ता वसूली की किसी से कोई बात हो, ये लोग तो हफ्ता वसूली भी कराते हैं। ये हफ्ता वसूली तो गए थे वहाँ पर, इनके दो साथी जो हैं। सेवा भाव से पिछले कई समय से लगा हूँ। चुनाव लड़ने का मौका जनता ने दिया है। जनता की सोच थी, जनता की एक बात थी कि अब की बारी अमर तिवारी को चुनाव लड़ना चाहिए। कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ कारण होते हैं कि ये क्षेत्र के विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं या सांसद जो भाजपा से हैं, ये ऐसे काम नहीं करते। उसके लिए कुछ ताकत की ज़रूरत होती है। वो ताकत जनता की मैं बन के आ रहा हूँ और लोगों के बीच में रहकर काम करूँगा।